एक होता है कम्युनिकेटिंग हाइड्रोकेफेलस। ये यूजली पोस्ट हेमरेजिक या मेनिंजाइटिस के बाद या सीएसएफ प्रोटीन बढ़ जाते हैं तब होता है, या एक्सेसिव सीएसएफ प्रोडक्शन की वजह से भी हाइड्रोकेफेलस हो जाता है, जो बहुत ही रेयर है। तो ये कुछ कॉजेज हैं, ठीक है जी। अब जब पेशेंट ऑब्स्ट्रक्टिव या कम्युनिकेटिंग हाइड्रोकेफेलस का होता है, हाइड्रोकेफेलस ऑलमोस्ट ऑलवेज रिफ्लेक्ट्स ऑब्स्ट्रक्शन टू सर्कुलेशन, मतलब ये जो मैंने सर्कुलेशन होता है इसके कहीं ना कहीं ऑब्स्ट्रक्शन होगा, इसी को इसलिए इसको ऑब्स्ट्रक्टिव हाइड्रोकेफेलस बोल सकते हैं। और फेलियर ऑफ रीअब्जॉर्प्शन, यानी कि ये जो फ्लूइड, ये जो सीएसएफ फ्लूइड था, इसका जो रीअब्जॉर्प्शन था ये खत्म हो जाता है, इसको बोलते हैं कम्युनिकेटिंग। क्यों? क्योंकि मतलब कम्युनिकेशन नॉर्मल है। द डिस्टिंक्शन इज इंपॉर्टेंट सिंस ऑब्स्ट्रक्टिव हाइड्रोकेफेलस स्पेशली कैन कॉज वेरी sudden deterioration with coma and death, and because lumbar puncture in this context carries a risk of herniation of the brainstem and cerebral tonsils due to resulting differential pressure changes, sometimes said as coning होता है, जो नीचे लोअर ब्रेन होता है वो कोलैप्स कर जाता है। फॉर कम्युनिकेटिंग हाइड्रोकेफेलस लंबर पंक्चर इज ऑफ डायग्नोस्टिक वैल्यू। ये बड़ी इंपॉर्टेंट बात है, ये पता लगाना कि भैया ऑब्स्ट्रक्टिव हाइड्रोकेफेलस है या नॉन ऑब्स्ट्रक्टिव है, क्योंकि नॉन ऑब्स्ट्रक्टिव में यानी कि कम्युनिकेटिंग में आप सीएसएफ कर सकते हो प्रेशर रिलीज करने के लिए, लेकिन अगर आपने ऑब्स्ट्रक्टिव में करा तो आफत आ सकती है। ड्राइविंग एंड ओपनिंग प्रेशर, इट इज ऑल्सो थेरेपेटिक ड्रेनेज ऑफ टिपिकली अबाउट 10 to 10 ml CSF with the goal of having the opening pressure can relieve the hydrocephalus at least temporarily. Treatment of hydrocephalus in the emergency setting usually involves CSF diversion, for example using an extra ventricular drain, यानी कि वेंट्रिकल से एक शंट डालते हैं और वो पेरिटोनियम में डाल देते हैं, एक ट्यूब डाल के, मतलब वेंट्रिकल में डाली और फिर पेट में डाल दी, तो प्रेशर जो फ्लूइड है वो पेरिटोनियम में आता रहेगा और वहाँ से ड्रेन हो जाएगा। और ये ट्रीटमेंट जो डिस्कस करेंगे ये इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, बस आपको याद रख लो वेंट्रिकुलो पेरिटोनियल शंट जो होते हैं। और शंट की जो कॉम्प्लिकेशंस हैं वो ये हैं कि इन्फेक्शन हो सकता है, ऑब्स्ट्रक्शन हो सकता है शंट का। आपके लिए बस इतना बहुत है। एक चीज़ होती है एंडोस्कोपिक थर्ड वेंट्रिकुलोस्टमी, ये थोड़ा इंपॉर्टेंट प्रोसीजर है, लेकिन ये बड़ा रेयरली लोग करते हैं, अधिकतर शंट प्रोसीजर ही करते हैं। टेम्परेरी सीएसएफ डायवर्जन कैन बी अचीव विद एन ईवीडी। ईवीडी का मतलब है एक्सटर्नल वेंट्रिकुलर ड्रेन, यानी कि सीधा वेंट्रिकल से आपने थोड़ा सा निकाल दिया। इन लॉन्ग टर्म अ शंट यूजुअली कनेक्टिंग द लैटरल वेंट्रिकल विद द पेरिटोनियल कैविटी इन द एबनॉर्मल इज अ मेन्स ऑफ ट्रीटमेंट, एंड शंट ब्लॉकेज एंड इन्फेक्शन आर कॉमन कॉम्प्लिकेशन, ये पता ही है। और इसमें क्या करते हैं, इस यूजफुल इन ऑब्स्ट्रक्टिव हाइड्रोकेफेलस ड्यू टू एक्विडिकल स्टेनोसिस, न्यूरोएंडोस्कोपी इज इंसर्टेड इनटू द फ्रंटल हॉर्न। बस ये याद रखो, इसका नाम याद रख लो, बस यही आपके लिए बेटे हाइड्रोकेफेलस है।